अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग वीलैन के ऊपर काम करेंगे ट्रंक्स को यूज करते हुए। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने वीलैन बनाया था, उसके अंदर हम लोगों ने एक स्विच को यूज किया था, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट वीलैन्स कॉन्फ़िगर किए थे। अब हम लोग वीलैन्स बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग दो स्विचेस को यूज करेंगे। दो डिफरेंट स्विचेस के ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो नेटवर्क है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस चीज को हम लोग ट्रंक कहते हैं कि हम लोग एक स्विच से दूसरे स्विच के ऊपर जो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं वी लैंस की, उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं दो स्विचेस ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लेबल लगा लेता हूँ वी लैन यूजिंग ट्रंक। ठीक है, ये मैंने एक स्विच ऐड किया है। सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेकंड वाला स्विच ऐड करता हूँ। ठीक है, एक और मैंने इधर स्विच ऐड किया। ठीक है, दो स्विच मैंने इधर ऐड कर दिए। ठीक है, दोनों स्विचेस के साथ में दो दो कंप्यूटर अटैच करता हूँ, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे चार पीसी, दो दो पीसी अटैच कर लेते हैं एक वी लाइन के अंदर। ठीक है, ये मैंने दो कंप्यूटर अटैच किए, इधर हम दो डिफरेंट वी लाइन्स बनाते हैं। ये हमारा सेल्स का होगा। ठीक है, और ये हमारा मार्केटिंग का। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग का होगा। मैं इसको आईपी एड्रेस से साइन कर देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे। .168.1.1। ठीक है, कंप्यूटर को साइन कर देता हूँ मैं। नहीं, सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें स्विच यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एक आई पे साइन कर देता हूँ 2, और इसको मैं यहाँ कंप्यूटर में दे देता हूँ 1.2। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको 3 असाइन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसको 4 असाइन कर देता हूँ। इसी तरीके से जो ये कंप्यूटर है इनको भी जाके मैं आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 4 असाइन कर दिया। ठीक है, हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को, दो कंप्यूटर्स को 1.1 और 2 असाइन किया, और इसको 3 और 4 असाइन किया। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जरा इजिली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, बाकी इसका और कोई पर्पज नहीं है। मैं यहाँ से फिल कलर के अंदर जाता हूँ, कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये कलर सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे एक व्हील है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक और कलर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं इधर एक और रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये उस पर्पज के लिए जो हम दूसरे स्विच के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मैं भी इसे कर लेता हूँ, और यहाँ भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ। इधर मार्केटिंग। ठीक है, इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देता हूँ पीसी स्विच के साथ। ठीक है, कंट्रोल वायर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी दूसरे स्विच को मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, पहले हम लोग एक स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर दूसरे स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िग टी। ठीक है, मैं दो वी लाइन्स बताता हूँ जैसे हमने पहले बनाए थे, वी लाइन 10। एंटर। मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर नजर आए। CLI का फॉन्ट 16 कर लेता हूँ। ठीक है, ये वी लाइन 10, वीलन 10 बनाया। नेम इसको देता हूँ मैं सेल्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एग्जिट करता हूँ। इस तरीके से और वीलाइन बनाता हूँ, वीलाइन 20। नेम इसको देता हूँ मार्केटिंग। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से दोबारा एग्जिट करता हूँ, फिर WR करके मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूँ, और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा वीलाइन बना है या नहीं। ठीक ठीक है, वीलाइन BR, शो वीलाइन BR किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब देखें दो हमारे वीलैन बन गया। हमने क्या करना है, इन पोर्ट्स को असाइन करना है जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था। कॉन्फ़िग टी,
इंटरफेस रेंज, यहाँ से अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी इंटरफेस को साइन हुए हैं। ठीक है, उसके लिए मैं शो पोर्ट करता हूँ। यहाँ से ऑलवेज शो पोर्ट्स। ठीक है, ये है 1 2 और ये 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रेंज बता देता हूँ। इन रेंज F0/1 से 2। ठीक है, इसको हम लोग असाइन कर देते हैं स्विच पोर्ट XX VLAN 10। ठीक है, VLAN 10 पे एक्सेस दे दिया, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। अब मैं जो 3 से 4 है उसको VLAN 20 पर डालता हूँ। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करता हूँ मैं, और इधर से भी एग्जिट करता हूँ। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूँ, उसके बाद शो VLAN BR, ये मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मेरी 1 2 3 4 ये VLAN के ऊपर कॉन्फ़िगर हो गए हैं। ठीक है, अब हम इनके दरमियान कम्युनिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन दोबारा एक दफ़ा चेक करते हैं। इनके दरमियान कम्युनिकेशन फेल और सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, शुरू में कुछ पैकेट लॉस हो गए थे। ठीक है, ये अब सक्सेसफुल है आपस में। ठीक है, सेल के साथ सक्सेसफुल है। अब मैं अगर मार्केटिंग से सेल में भेजता हूँ तो सक्सेसफुल नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरह का हम लोगों ने VLAN इस स्विच को भी कॉन्फ़िगर करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो सेल्स इस स्विच का सेल्स है वो कम्युनिकेट करेगा इस स्विच के सेल्स के साथ। ठीक है, इस स्विच का जो मार्केटिंग है वो कम्युनिकेट करेगा इस स्विच के मार्केटिंग के साथ। ठीक है, बाकी सब कुछ, हाँ, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग आपस में नहीं कर सकेंगे जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं करता हूँ, इसको शॉर्टली करने के लिए इसी को मैं कंट्रोल V करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर VLANs कन्फिगर हुए हैं। ठीक है, मैं वही चीज़ कर लेता हूँ, इसको भी अनडुप्लीकेट किया यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके कलर्स नहीं आए तो हम ऐसे करते हैं, दोबारा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, मार्केटिंग पे ड्रॉ कर लेते हैं इधर, और इसी तरीके से हम लोग सेल्स के लिए भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल्स और मार्केटिंग दोनों के लिए हम लोग ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी रीनेम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं इसको स्पोर्ट्स को हाइड करता हूँ एक दफ़ा। तो ये इसको रीनेम कर लेते हैं, स्विच 2 कर लेते हैं, स्विच 1 था। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस है अब हम इन्हें भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट आईपी एड्रेस नहीं हो, सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकते, सॉरी। तो इसको 5 करता हूँ, और 6 करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इन कंप्यूटर्स को भी असाइन कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने को सेम नेटवर्क के ऊपर डालना भी, मैं इनको आपस में कनेक्ट करूंगा तो आप देखिएगा। तो ठीक है, ये 7 और ये 8। ठीक है, इसी तरीके से इनको भी आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके दरमियान की कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल। और अगर एक VLAN से दूसरे में VLAN भेजता हूँ यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करना है, हमने इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने हमारा मकसद क्या है कि इस सेल्स से हम लोग इस सेल्स के ऊपर डाटा सेंड करेंगे, इसी तरीके से इस मार्केटिंग से हम लोग इस मार्केटिंग के ऊपर सेंड करेंगे। तो हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग ट्रंक कहते हैं, कि हम लोगों ने एक स्विच से दूसरे स्विच के ऊपर VLAN को जो एक्सेस किया है, बेसिकली ये जो हमारी वायर है ये बेसिकली हमारी ट्रंक है। ठीक है, तो अब हम ट्रंक कैसे बनाते हैं, इसके लिए ये कि मैं अब पहले तो मैं अपनी पोर्ट नंबर नोट कर लेता हूँ। ये जो मेरी है 0/5 है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी F 0/5 और ये भी 0/5 है।
तो अब हम लोगों ने क्या करना होगा, ये जो दो पोर्ट्स है ना हमारी, इनको हम लोगों ने ट्रंक के ऊपर डालना होगा, ठीक है। बाकी तो बाकियों को तो हम लोगों ने वी लाइन के ऊपर डाला हुआ है, इन दोनों पोर्ट्स को हम लोग ट्रंक के ऊपर डाल लेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से डालते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट स्विच के ऊपर गया हूँ, स्विच वन के ऊपर, यहाँ से इनेबल में जाता हूँ, और ये गलत कमांड होगी, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इसको, ठीक है। इनेबल में तो होम है, ठीक है। कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, यहाँ इंटरफेस 5 0/5, ठीक है, 0/5 था। इसको मैं करता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, उसको ट्रंक के ऊपर डाल दिया, स्विच पोर्ट इसकी स्विच पोर्ट को, ठीक है। अब देखेंगे इसका स्टेटस कितने इसका चेंज किया, ठीक है। यहाँ से बस मैं एग्जिट करता हूँ, और यहाँ से तो मैं सेव किया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी सेम यही वाला काम करता हूँ। तो इनेबल कॉन्फ़िग की, यहाँ से int f 0/5 स्विच मोड ऑन, ठीक है। इसको भी मैं ट्रंक के ऊपर डाल दिया, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ से भी एग्जिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से WR कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक्स है ये भी ग्रीन हो गया, पहले ग्रीन नहीं हुए हुए थे, इससे ही पता लग रहा है कि ये दोनों अप हो गई हैं। अब ये दोनों जो हमारी पोर्ट्स हैं ट्रंक के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं मैसेज सेंड करके देखता हूँ एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ से मैंने यहाँ पे सेंड किया, सक्सेसफुल है, इस सेल से इस पे किया, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल है। इसी तरीके से मैं मार्केटिंग से इस मार्केटिंग में सेंड करता हूँ, ये भी सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्केटिंग से सेल में सेंड करता हूँ तो फिर फेल हो रहा है, ठीक है। सेल से मार्केटिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल से हम लोग दूसरी सेल्स के ऊपर और ट्रंक के ऊपर हम लोग सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर आप लोग पहले चेक करते तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होनी थी ट्रंक्स क्रिएट करने से पहले, ठीक है। मैंने आपको करके नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप लोग खुद करके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने वी लैन यूजिंग ट्रंक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंटर वी लैन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंटर वीलैन क्या होता है, इंटर वीलैन बेसिकली होता है कि जब भी हमारे वीलैंस के दरमियान राउटर आ जाएगा ना तो हम लोग उसको इंटर वीलैन कहते हैं, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अभी तो हम लोग वीलैंस क्रिएट कर रहे थे सेम नेटवर्क के ऊपर रहते हुए, जो इंटर वीलैन है उसके अंदर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क के अंदर और डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज करते हुए, जैसे अभी देखिए ना यहाँ पे 192.168.1 सब में, 192.168.1 ये सब में है। उसमें क्या होगा कि हम लोग एक ही स्विच के ऊपर वीलैंस बनाएंगे दो, लेकिन वो दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर होंगे, ठीक है। और हम राउटर के थ्रू उनको कम्युनिकेशन करवाएंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि लेकिन हम उसके अंदर ये वाला काम करेंगे कि उसके अंदर हम लोग उन दोनों वीलैंस की आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाएंगे। अभी तक तो हम ये कर रहे थे ना कि हम डाटा सेंड नहीं कर सकते थे एक वीलैन से दूसरे वीलैन में, लेकिन उसके अंदर ये होगा कि हम लोग डाटा सेंड कर सकेंगे एक वीलैन से दूसरे वीलैन के अंदर, ठीक है। क्योंकि असल में इसके डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, कुछ जगह पे हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम लोग डाटा को सेंड कर सकें, लेकिन फर्क ये होता है वो एज ए ग्रुप ट्रीट हो रहा था। अगर हमने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज करना है तो हम उसे एज ए ग्रुप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर हम लोग जो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर उनके आपस में कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर से एक स्विच को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पिछला वाला स्विच है ना इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ इंटर वीलैन, ठीक है, यूजिंग राउटर। राउटर ही यूज होता है, सारी बात है इंटर वीलैन में। तो मैं फिर भी एक्सप्लिसिटली लिख लेता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग को समझ आ जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ये राउटर जो होता है उसके अंदर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क रखते हैं ना, तो इस वजह से अभी ये जो हमारा फॉर सेल वाला नेटवर्क है और मार्केटिंग वाला है, दोनों सेम नेटवर्क के ऊपर है। तो हम ऐसा करते हैं कि नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं 2.3 कर लेता हूँ, या ऐसे करते हैं इसको 2.1 कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और 2 डॉट, बल्कि हम ऐसा करते हैं इनको ना हम स्टार्ट करवाते हैं 2 से, जो हमारा 1 वाला होगा ना हम उसको
जो हमारा वन वाला होगा उसको हम लोग डिफॉल्ट गेटवे बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इनके एड्रेस भी चेंज कर देता हूँ। ये 2, ठीक है, और ये 3। ठीक है, ये वाला हमारा 2.1 हो जाएगा। सॉरी 2.2, इसको हम 2.2 करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। और फर्क इसका कोई भी नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं जस्ट एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ज्यादा रेंज रजिस्टर से मैं इसको उसको मैंने 1 बना दिया। बहरहाल फर्क इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, ये 2.3 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें राउटर इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, ये मैंने राउटर एक डाला है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे राउटर की दोनों पोर्ट्स है ना, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अच्छा वैसे तो ये होता है स्विच स्विच के अंदर क्या होता है कि उसमें एक ही नेटवर्क होता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि स्विच क्योंकि लेयर 2 के ऊपर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही नेटवर्क के ऊपर होते हैं। लेयर 3 में जब जाते हैं राउटर आते हैं, फिर डिफरेंट नेटवर्क आते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपने शायद और किया हो, हमने इसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क रखे हैं स्विच के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि अभी हम इसके अंदर राउटर इंक्लूड करवाएंगे। अभी दिखाता हूँ आपको। ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे गीगाबिट की पोर्ट है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसकी। अच्छा, फास्ट इथरनेट वाला है, इसको हम खत्म कर देते हैं। मैं सेकंड राउटर यूज करता हूँ 1940 में। ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसकी गीगाबिट की पोर्ट को इसकी गीगाबिट पोर्ट से। ठीक है, इसकी गीगाबिट पोर्ट 2 को कनेक्ट करता हूँ इसकी गीगाबिट 1 के साथ। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ से जाते हैं हम लोग इधर। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि राउटर की दोनों पोर्ट्स में नेटवर्क डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो गेट वे होगा वो ये वाला होगा, इसका जो गेट वे होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, वो इस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसको डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर रखा है। ठीक है, तो मैं इधर आईपी एड्रेस भी रख देता हूँ जो हम लोगों ने लिखना है, 192.168.1.1। ठीक है, और इधर पोर्ट्स भी ये है 192.168.2.1। ठीक है, और इसी में पोर्ट्स भी चेक कर लेता हूँ कौन कौन से। ठीक है, 0/0 और 0/1। ठीक है, ये 0/0 और 0/1 है। तो मैं इस राउटर पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से नो करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ये कौन सी है, 0/0। ठीक है, इधर मैं कर लेता हूँ 0/1। ठीक है, ये भी मैंने कर लिया। अब मैं इस राउटर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से इनेबल। इनेबल के बाद मैंने अब क्या करना है, इनको आईपी एड्रेस असाइन करनी है और जो पोर्ट्स है इनको ऑन करना है। ठीक है, तो वही काम जो हम लोगों ने पहले किया है। टी, जैसे मैं जाता हूँ इंटरफेस जी 0/0 के अंदर। ठीक है, एड्रेस आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255 और 255.255.0 एंटर। यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब मैं दूसरी में जाता हूँ, 0/1 में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आईपी एड्रेस ऐड करता हूँ इसमें 2.1। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करता हूँ मैं। यहाँ से दोबारा एग्जिट करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैंने चेक करना है कि आईपी एड्रेस क्या साइन हुए हैं, उसकी कमांड क्या, शो आईपी पोर्ट BR। एंटर करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 0/0 पे 192.168.1.1 और 0/1 के ऊपर 2.1 ही असाइन हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट गेट पे भी असाइन कर देते हैं। इसका आईपी एड्रेस गायब हो गया है। चलिए, हम दोबारा साइन कर देते हैं 1.2। ठीक है, और इसका डिफॉल्ट गेट पे 1.1 है। ठीक है, तो 1.3 है तो इसको 1.1। ठीक है, डिफॉल्ट गेट पे, और इसका 2.1। ठीक है, अभी 2.1।
अच्छा, हम लोगों ने ये गलती की थी, हमने इसकी पोर्ट्स ऑन नहीं की। यहाँ पे हमने इसके साथ साथ पोर्ट्स भी इसकी ऑन करनी थी। आईपी एड्रेस तो साइन कर दिया, तो हमें दोबारा बंदा जाना पड़ेगा इसमें। इनेबल तो ये है, कॉन्फ़िग टी में जाके इन 0/0 में जाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे नो एसएच करते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब 0/1 में जाते हैं। ये जो है ना, मैं एरो कीज यूज कर रहा हूँ अप एंड डाउन वाली। इससे क्या होता है, जो आपकी प्रीवियस कमांड होती है वो आपको शो हो जाती है। ठीक है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में शो होती है। इसको भी नो एसएच करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, इधर से भी एग्जिट करता हूँ। ठीक है, WR कॉन्फ़िगरेशन सेव। ठीक है, अब आप देखें क्या हुआ है, इसकी दोनों पोर्ट्स हैं वो अप हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने नेक्स्ट क्या काम क्या करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके ऊपर वीलैन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है। अब हम लोग इन दोनों वीलैंस की आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवानी है। ठीक है, अगर अभी हम लोग चेक करेंगे ना, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, फेल आएगी। आप मैसेज सेंड करके देख लें जितने मर्जी दफ़ा, ये फेल हो रही होगी। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने इसके ऊपर राउटर्स के गेट पे भी असाइन किए, हर चीज़ असाइन की, लेकिन अभी मसला है कि ये डिफरेंट वीलैंस पे हैं। इस वजह से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अगर हम वीलैंस क्रिएट ना करते तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते। ठीक है, हमने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। अगर हम विद इन सेल्स करते हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है, मार्केटिंग विद इन मार्केटिंग करते हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो अब उसको हम किस तरीके से करवाएंगे, तो इसके लिए अब हम लोगों को ये करना होगा, ये जो दो पोर्ट्स है ना जो हमारी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली हमारी पोर्ट है। ठीक है, इसका इसका चेक कर लेते हैं नंबर क्या है। इसका नंबर है 0/2, और 0/1 और 0/2 है। ठीक है, ये लेफ्ट वाली हमारी 0/1 है, और जो राइट वाली है 0/2 है। हमने क्या करना है, 0/1 के ऊपर हमने वीलन 10 की एक्सेस देनी है, और जो 0/2 है उसके ऊपर वीलन 20 की एक्सेस देनी है। 20 मीन्स मार्केटिंग, और वीलन 10 मीन्स सेल्स। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम वीलन के अंदर जाते हैं। अब ये जरा एक न्यू कमांड है जो हम लोग स्पेसिफिकली इससे इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इंटर वीलाइन की। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं राउटर नहीं, सॉरी, स्विच के ऊपर जाके काम करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्विच की पोर्ट्स को मैंने वीलैन की एक्सेस देनी है ना। ठीक है, तो यहाँ से इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन डी 0/0। ठीक है, सॉरी, 0/1 है। 0/0 नहीं, 0/1, 0/2 है। 0/1 के ऊपर मैंने किसकी एक्सेस देनी है, मैं इन डी 0/1 के अंदर यहाँ पे देता हूँ स्विच। ये बिल्कुल वही वाला काम है, बल्कि एग्जैक्टली जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, कि हम लोगों ने जिनके साथ कंप्यूटर्स अटैच थे सेल्स वाले, हमने उसको वीलैन के ऊपर एक्सेस दे दी थी 10 के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से इधर हमने क्या किया था, इन दोनों कंप्यूटर्स को रेंज बता के हमने क्या किया था, इसको वीलैन 20 के ऊपर एक्सेस दे दी थी। तो ये इसके अंदर आ गया। अब ने यही काम करना है हमने इन पोर्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब इन पोर्ट्स को भी हम लोग वीलैन के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ठीक है, 0/1 पे वीलन 10, यहाँ से एग्जिट करता हूँ। और 0/2 के ऊपर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से दोबारा एग्जिट करता हूँ। अब हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, तो वीलन ब्रीफ। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है। हम लोगों ने 0/1 और 0/2 को भी हम लोगों ने वीलैंस के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब हम इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा के देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। बाद में शुरू वाले मिस हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, अभी देखें सक्सेसफुल हो गया ये। ठीक है, शुरू में 2-3 फेल हुए थे, उसके बाद सक्सेसफुली होने लग गया। ठीक है, तो शुरू में कई दफ़ा फेल हो जाते हैं। आप बार का मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया करें, अगर आप इफ़ यू आर श्योर कि आपका प्रोसीजर ठीक है। ठीक है, अब देखिए मेरा कोई फेल नहीं हो रहा, अब सारे सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से जो है ना इंटर वीलैन को यूज करते हुए दो वीलैंस को आपस में कनेक्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वीलैंस को आपस में कर सकते हैं। ये इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ना, वो ये है कि स्टिक कनेक्शन को यूज करते हुए किस तरीके से हम लोग राउटर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टिक
इस ये जो है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ के लिए देखें।